हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सभी देखिए आरआरबी, जेईई हो या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके के हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर ए अपॉन बी का मान जो दिया है हमें 0.7 दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि देखिए ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस के 11/34 का मान कितना होगा। तो देखिए प्रीवियस ईयर सीजीएल टीयर 2 का सवाल है ये। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना हमने, जैसे यहाँ पर देखिए बी अपॉन ए की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 0.7। देखिए यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा 10। इसका मतलब ए का जो मान है वो तो 10 है और बी का मान जो है वो 7 है, उसको हमें यहाँ पुट कर देना है बस वैल्यू को। देखिए ए माइनस बी, ए का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए का मान है 10 और बी का मान है 7। 10 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा देखिए ए प्लस बी, 10 और 7 17 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 11 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 34। तो देखिए ये जो मान लिखा हुआ है ये तो है ए माइनस बी का, नीचे वाला जो मान है वो है ए प्लस, ये मान है ए प्लस बी का। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे। या तो आप क्या कीजिएगा एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम नहीं लेना होता है ऐसे क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं नीचे वाले जो बेस है ना इसको सेम टू सेम बना लेते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 देखिए यहाँ आ जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 6 बटे में 34 प्लस के यहाँ हो जाएगा ये 11 बटे में 34। अब देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे 11 6 होते हैं देखिए 17, 17 बटे में आ जाएगा यहाँ 34, यानी कि आधा, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो देखिए 0.5 ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जो मान होगा वो आधा होगा, यानी कि 0.5 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया यहाँ पर, ये भी सीजीएल टीयर 2 का ही सवाल है 2019 का। एक्स बराबर यहाँ पर देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, यानी कि सरलीकरण का ही एक क्वेश्चन है। इसको आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं और इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो शॉर्ट तरीका कौन सा होता है, आपको सबसे लास्ट वाले नंबर पर फोकस करना होता है। जैसे जैसे ये नंबर दिए गए आप इसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2 लिखा हुआ था, हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे हम 2 और उसके बाद हम इन नंबरों को लिखते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 5, 1 और यहाँ आ जाएगा ये x। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों का हम यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 5 दूना हो जाएगा ये 10 और इसमें ये वाला 1 ऐड कर देंगे तो 10 और 1 यहाँ हो जाएगा ये 11, 11 आ जाएगा। देखिए इस 1 के बटे में इसको हम लिख देंगे यहाँ, यानी कि ये जो 11 आ जाएगा ये इस 5 के बटे में आ जाएगा 11। अब हमें आगे क्या करना होगा, देखिए 11 की मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ आ जाएगा 11 एकम 11 और यहाँ आ जाएगा ये प्लस वाला ये वाला 2, 11 और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 13। इस 13 को हम इस 1 के बटे में लिख देंगे। यदि आपको ये कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको बेसिक से भी सॉल्व कर लेंगे, बेसिक से भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस x में तो यहाँ हो जाएगा ये 13x और प्लस कर देंगे हम इसमें से ये वाला 11 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 13 और यहाँ बराबर में चल रहा है कितना ये 2। 2 क्यों आया, क्योंकि देखिए इसका जो पूरे की वैल्यू दी है हमें वो 2 के बराबर दी है, तो हमने इसको पूरे की वैल्यू को 2 के बराबर पुट कर दिया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेना, बस ये बटे वाला 13 बराबर के इस तरफ जाके गुणा में चला जाएगा तो यहाँ जाएगा ये 13x प्लस के 11 बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 13 दूना में 26। देखिए 11 माइनस कर देंगे 26 में से हम तो यहाँ जाएगा ये 13x, जब इसमें से 11 माइनस करेंगे हम 26 में से तो यहाँ जाएगा ये 15 और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 बटे में 13, यानी कि 15 बटे 13 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करें तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। देखिए बेसिक से भी बहुत आसान होता है, कोई नहीं, आपको ट्रिक व्रिक कुछ नहीं सीखनी है इसमें। यहाँ हम सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10 और एक इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो हो जाएगा ये 11 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा ये 2, यानी कि ये हो जाएगा 11/2।
अब 11/2 में देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है ये तो बराबर के यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये 2 बन जाएगा, ये 1 नहीं है, अब ये 2 आ गया क्योंकि बटे वाला ऊपर चला गया और यहाँ ये 11 है। अब देखिए 11 की मल्टीप्लाई हम फिर से करेंगे इस 1 में, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 में, तो 11 कम 11 और 2 ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भी ये, यहाँ पर बन जाएगा भी ये 13 और नीचे क्या है ये 11 हो जाएगा। जब यहाँ पर ऐसे होगा तो यहाँ पर देखिए अब ये 11 क्या होगा, ये पलट के यहाँ ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ पर ये 11 बन जाएगा। अब इस 13 की मल्टीप्लाई हम इस एक्स में करेंगे, कितना आ जाएगा ये 13x और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 11 और बटे में भी आ जाएगा यहाँ पर ये 13, ये वाला 13 और ये किसके बराबर दिया हमें 2 के बराबर दिया। तो देखिए ये स्टेप ही तो हमने सॉल्व किया था, तो जब हम सॉल्व करेंगे 13 यहाँ पर आ जाएगा, ये 13 दूना 26 यानी कि 13x प्लस के यहाँ जाएगा ये 11 बराबर के 26 और यहाँ पर देखिए x का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 15/13। तो देखिए बेसिक से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें ट्रिक से हम इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे हम एक बार इसको लिख लेते हैं। 3 ही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, देखिए इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। देखिए हम मान लेते हैं कोई सा भी एक चीज हमने लिख लिया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 11 और यहाँ लिखा हुआ ये 7 रूट 7 में है और यहाँ पर आ जाएगा ये 45। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ ये 2 होता है, यानी कि ये 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हटाने के बाद में हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 11 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 बटन आ जाएगा 1/2 और ये लिख सकते हैं 45 1/4। अब देखिए 4 2 और 3 का हम ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 12। तो जब 12 एलसीएम आ गया तो देखिए 12 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे 3 से, यानी कि इसमें 12 से आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। देखिए 3 से हमने इसको काटा, 3 चौक 12 यानी कि 11 पे पावर आ जाएगी ये 4, तो लिख सकते हैं हम 7 पे पावर, यानी कि 2 से इसको काटेंगे हम 6, तो 7 पे पावर यहाँ आ जाएगी और यहाँ जाके देखिए 4 तिया 12 45 पे पावर यहाँ पर आ जाएगी 45 पे पावर 3। अब इनमें से देखना है हमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कि इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 11 पे पावर 2 इस पे पावर 2, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब 1331। तो हम इसको अपने हिसाब से कैसे ही तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 121 गुणा में 121 और इसको हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब 343 होता है गुणा में 7 का 343। इसके अलावा देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं 45 को, 45 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो 4 5 पंजे 25 4 पंजे 20, तो 45 का स्क्वायर ही आ गया और एक 45 और बचा इसमें क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब है। अब इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, तो देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 31 11। तो देखिए इनमें जो बड़ा नंबर है वो कौन सा वाला है, अपने अकॉर्डिंग ही हमें इन नंबरों को तोड़ना है। तो इनमें देखिए बड़ा नंबर तो ये हो जाएगा क्योंकि ये देखिए 343 गुणा में 343 लिखा हुआ, जबकि यहाँ पर देखिए ये 1131 गुणा में 11 है, यानी 1331 गुणा में 11 और यहाँ पर ये 2025 गुणा में 45 है। इसका मतलब ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा और ये इन तीनों में सबसे छोटा हो जाएगा। तो हमें देखना है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये √7 है, तो √7 देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि 2 में है और 3 में है, और उसके बाद है 45, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ओनली सी इसमें सही हो जाएगा। कथन जो है वो केवल सी वाला ठीक है। इनमें सबसे बड़ा देखिए 7 फिर 45 फिर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर देखिए, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती दशमलव का मतलब है यानी कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड लगाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो ये हमें आवर्ती दशमलव देगी, क्योंकि देखिए जब हम इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर 0.3333 ये अनंत तक जाता चला जाएगा। और अगर किसी के बटे में 7 है तो भी ये नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 ही कम 7 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28,
तो ये 14 14 14 में ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अगर किसी के बटे में 3 है और 7 है तो वो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि वो हमें आवर्ती दशमलव देगा। शांत दशमलव वहाँ पर नहीं मिलेगा हमें। शांत दशमलव कब मिलेगा, जिसके बटे में 3 और 7 ना हो वो हमें शांत दशमलव देगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा वो कौन सा है। तो जिसके बटे में 7 और 3 ना हो वही हमें आवर्ती दशमलव नहीं देगा, यानी कि शांत दशमलव वो देगा। तो इसको काट सकते हैं। देखिए हम इसको जब हम काटेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 यानी कि 8 7 56। तो इसके बटे में 7 आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। इसको देखिए 2 से काट लेते हैं हम, तो 2 या 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 8 ये 28, यहाँ 2 इससे काट लेते हैं हम, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो देखिए इसके बटे में भी 7 आ गया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 7 चौक 28। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए 7 अट्ठे 56 यानी कि 1/8। तो यही होगा हमारा आंसर। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 पर। इसको 12.5 होता नहीं तो पॉइंट, इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 0.125, क्योंकि ये शांत दशमलव देगा। अगर हम देखिए इस वाले ऑप्शन को भी देखें हम, तो 4 से इसको काट लेते हैं हम, 1/, आ जाएगा ये 4 का 4, 4 चौक 16, 14 चौका होता है 56। तो इसमें भी देखिए 7 गुणा में 2 यानी कि 7 छिपा हुआ है। तो जिसके भी बटे में 7 हो और 3 हो वो हमेशा क्या होगा, आवर्ती दशमलव ही देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव में यानी कि दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, उसी का मान नहीं होगा जिसके बटे में 3 और 7 होगा। तो यही हमसे पूछा गया कि कौन सा है इन चारों में से जिसका मान हमें शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इनको कवर कर लेते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में आते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में यहाँ से कोई सवाल बन जाए, किसी किसी शिफ्ट में सवाल बन जाता है, तो आपको तैयारी अपनी रखनी है और आसानी क्वेश्चन यहाँ पर ही बनते हैं। तो देखिए हम इसको काट लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे हम, तो देखिए 3 से जब हम इसको काटेंगे 3 नम 27 और 16 3 और 48, तो यहाँ जाएगा ये 160। यानी कि यहाँ पर देखिए फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 16 में कहीं पर भी 3 और 7 नहीं छिपा हो, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये हमें शांत दशमलव नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में इसके 3 है और ना ही 7 है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, तो देखिए दूसरा ऑप्शन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 64 के अंदर, यानी कि 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 64 गुणा में 10। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 64 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा में 8, यानी कि यहाँ पर इसमें 640 में बटे में कहीं पर भी 3 और 7 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ये भी हमें शांत दशमलव नहीं देगा। तो पूरा सॉल्व नहीं करके देखना, आपको सिर्फ फैक्टर चेक करना है कि किसके बटे में 3 है और 5 है डिवाइड करने के बाद। अब देखिए एक बार हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 9 से, क्योंकि 9 9 मिलते 81 और 9 पंजे 45। तो देखिए 9/50 है और 50 में भी 7 और 3 नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको चेक करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, चाहो तो एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 240 बटे में यहाँ जाएगा ये 450। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से काट लेते हैं हम, 3 अट्ठे 24 और 3 से काटेंगे हम इसको 15 या 45। अब देखिए इसके अंदर 3 गुणा में 5 छिपा हुआ है, यानी कि 3 अगर इसके बटे में आ गया तो ये हमें क्या होगा, अब शांत दशमलव का मान नहीं देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 आ गया, इसमें रिपीट नंबर होता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा या फिर इस पर रेकरिंग लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 आरपीएफ का सवाल है ये 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है। तो देखिए आरोही हमसे पूछा गया है, एक तो होता है आरोही, एक होता है अवरोही। तो आरोही और अवरोही में यही फ़र्क है कि यहाँ पर तो देखिए बड़े से छोटे की तरफ हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 4 3 2 1, यहाँ पर क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ हम चलते हैं अवरोही में, और आरोही में क्या होता है, हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, यानी कि ये होता है आरोही में जाते हैं हम 1 2 3 4 5, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हम चलते हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है, आरोही और अवरोही में। हमसे पूछा है आरोही, यानी कि छोटे से हमें बड़े की तरफ चलना है। तो छोटे से जब हम बड़े की तरफ चलेंगे तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर देखिए छोटे से बड़े की ओर जाना हमने, अब देखिए 0.76 और यहाँ लिखा हुआ है 0.67, यानी कि बड़े के बाद में छोटा आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बड़े के बाद में
से बड़े वाला आना चाहिए क्योंकि हमसे पूछा है आरोही क्रम। अब देखिए यहाँ पर ये 0.86 है, उसके बाद ये 0.67 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 0.65, 6, 7, 6, 7, 6 और 8, 6 ये आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो 6, 7 के बाद में 6, 5 आ गया, यानी कि ये देखिए इसके बाद में ये आ गया, ये नहीं। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये वाला हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका आरोही क्रम। 0.65, 0.67, 0.76 और 0.86 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। देखिए एएलपी में भी आप देख सकते हैं, ग्रुप डी में भी देख सकते हैं और एनटीपीसी में भी आप देख सकते हैं। तो देखिए निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो शांत दशमलव में किसका मान प्राप्त होगा, जिसके बटे में 3 और 7 ना हो। अगर ये है तो मान क्या होगा, शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। देखिए इसको देख लेते हैं हम। 3 से इसको जब हम काटेंगे तो 12 तिया होते हैं 36, इसको लिख सकते हैं 1/12। और इसमें देखिए 3 और 4 आता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ये हमारा। 9 चौक 36 यानी कि 1/4 सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1/4 का मतलब होता है यहाँ 0.25। तो ये हमें क्या होगा, शांत दशमलव में प्राप्त हो गया। ये हमसे पूछा था कि किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त हो। चाहो तो आप इसको भी देख सकते हैं, 12 तिया होते 36 यानी 1/3, तो ये तो नहीं होगा। और इसको भी देख सकते हैं आप, 6 छंग 36 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3, तो इसके बटे में भी 3 आ रहा है। तो देखिए आंसर हमारा सी हो गया। सिंपल सवाल पूछे गए हैं फ्रैक्शन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर एंटी यानी कि ये एमटीएस का सवाल है। कोई भिन्न ऐसा जिसका अंश इसके हर से 5 कम हो और साथ ही 7 हो, यानी कि 5 कम होने के बाद 7 हो। तो देखिए ये तो 5 कम वैसे ही नहीं है, तो आंसर ए तो हमारा नहीं हो सकता। ये भी 5 कम है, ये भी इससे 5 कम है, 12 7 5 12, और ये भी इससे 5 कम है। तो देखिए 5 कम 7 हो तो 2/7 ही ऐसा है कि ये देखिए दोनों में अंतर 5 का भी है और इससे कम ये 7 भी है। और बोला गया है कि यहाँ पर देखिए अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। तो देखिए ये तो ऑप्शन से होने वाला सवाल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत। बोला गया है कि अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। तो देखिए 2 इसका क्या है, अंश है, और ये हर से 1 अधिक हो जाएगा। तो देखिए कब हो जाएगा, जब हम इसका 4 गुना कर देंगे। डबल डबल यहाँ पर 4 गुना में 8 बटे में आ जाएगा 7, यानी कि देखिए इससे 1 अधिक भी होगा। तो आंसर होगा हमारा डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए जेई का सवाल है। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न, यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए बड़ी भिन्न कौन सी है, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5/6। यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 6/11 लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ये। अब ऐसे में आपको क्या करना होगा, इसको हम छोड़ देंगे। ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर आंसर होता था इसको ऑप्शन में लिखा गया होता। ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो आंसर हमारा कैसे होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा देखिए 2/3, और यहाँ लिखा हुआ है 8/9, तो यहाँ आ जाएगा ये ऑप्शन डी 6/7। अब इनमें से देखना है हमें कि बड़ी कौन सी है। तो देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, इसको हम क्रॉस विधि से कर सकते हैं। क्रॉस में देखिए 6 करेंगे हम, 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 3×5 = 15। इसका मतलब इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये 5/6 वाली होगी। इसको अब हम हटा देंगे। अब देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 6×8 = 48, और ये हो जाएगा ये 9×5 = 45। तो 45 और 48, तो बड़ा कौन सा हो गया इनमें से, ये वाला हो गया। क्योंकि देखिए इनकी फ्रैक्शन, इनकी जब मल्टीप्लाई हमने करी तो 45 आया, और इनकी करा तो 48। तो 45 से बड़ा होता है 48, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें निकालनी है बड़ी वाली। अब इन दोनों की कर लीजिए। तो देखिए इन दोनों की जब हम देखेंगे तो 9 छंग होते हैं 54, और ये हो जाएगा 8 7 56। देखिए ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आया है 56 और यहाँ हो जाएगा ये 54। तो 54 से बड़ा 56 है, तो 8/9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन सभी में जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो ऑप्शन बी होगी, 8/9। सेम क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें क्या पूछा जाएगा, छोटे भिन्न कौन सी होगी, ये हमें बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसको यानी कि क्रॉस मेथड से करना है तो आप इनको अलग अलग लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आसान ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे डिवाइड विधि से। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक एक जीरो खुद से बढ़ा देंगे। यहाँ एक एक जीरो हमने बढ़ा दिया। ऐसा करने से होगा क्या, देखिए इसको जब हम यहाँ पे काटेंगे तो देखिए इसको काटने के बाद क्या आएगा, देखिए 8 × 8 = 64,
64 के बाद यहाँ 6 बच जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा ये 8 सत्ते 56, यानी कि 0.87 आ गया इसका मान। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28, पॉइंट लगे हुए हैं सब में, ये 4 सत्ते 28, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 0.7, तो 0.7 आ जाएगा ये, और यहाँ एक जीरो हम बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 7 सत्ते 49, एक बचा, 7 एकम 4 नहीं है, ये 7 सत्ते 49 है, और 4 एकम यहाँ 7 एकम 7 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी बिन, तो देखिए सबसे छोटी बिन कौन सी होगी, इसमें ऑप्शन बी वाली होगी सबसे छोटी बिन, और सबसे बड़ी पूछता तो ऑप्शन ए वाली हो जाती है सबसे बड़ी, तो हमसे पूछा था सबसे छोटी, तो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेज 1 का सवाल है ये एनटीपीसी का। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।